वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टिक इंटर मॉड्यूल को। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टिक इंटर मॉड्यूल क्या है और नॉर्मली हम एक स्क्रीन को इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन विंडो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और साथ ही में हमने लेवल विजिट को डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्ले है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या आपका टिक इंटर मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे आपके विजिट्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल विजिट को डिस्कस किया था। ऐसे ही आपके बटन विजिट्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे हमारे विजिट्स हैं। अब इन विजिट्स को हम स्क्रीन पे किस तरीके से लेकर के आएंगे, इसके लिए 3 यहाँ पे मेथड्स हैं, तो तीनों ही मेथड्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है प्लेसिंग विजिट्स ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे या अपनी विंडो पे हम अब हर एक विजिट को यहाँ पे किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल जब हमारे पास कोई भी विंडो होती है तो कुछ इस तरीके से हमको विंडो यहाँ पे मिलती है। उसमें सिंपली आपका क्लोजिंग का बटन होता है, रीस्टोर का बटन होता है, मिनिमाइज का होता है, देन आपका टाइटल आता है एंड यहाँ पे आपका आइकन आता है। लेकिन जो मेन विंडो है जहाँ पे आपके अलग अलग बटन्स होंगे या अलग अलग आपके विजिट्स होंगे, भले वो आपका सिंपल लेवल विजिट हो, आपका रेडियो बटन हो, चेक बॉक्सेस हो, स्क्रॉल बार हो, मेन्यू हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मेन स्क्रीन पे आने वाली हैं। तो ये सभी विजिट्स आपकी स्क्रीन पे किस तरीके से आएंगे, इसके लिए यहाँ पे 3 तरीके के फंक्शन हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पैक फंक्शन, और दूसरा आपका यहाँ पे आता है ग्रिड फंक्शन, और दूसरा आपका यहाँ पे जो मेथड है या सिस्टम है वो आपका प्लेस। तो 3 यहाँ पे आपके फंक्शन है। अब इन तीनों को ही आप कैसे यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप उनकी प्लेसिंग जो है, विजिट्स की प्लेसिंग आप स्क्रीन पे करते हैं। तो सबसे पहले एक सैम्पल प्रोग्राम मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, देन हम देखते हैं तीनों ही तरीके से किस तरीके से आपके यहाँ पे स्क्रीन पे विजिट्स आने वाले हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल विंडो क्रिएट कर दी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टिक इंटर या टिक इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग, हर चीज़ हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये बेसिक सा कोड है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने अपनी विंडो क्रिएट करनी होती है, तो विंडो भी हमने क्रिएट कर ली। एंड देन मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 विजिट बना लेता हूँ, जिनको सिंपली हम अलग अलग मेथड से स्क्रीन पे प्लेस करेंगे। तो मान लीजिए हमने ए नाम से एक लेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इसको हम विंडो पे डालते हैं। सिंपली इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं आपका हेलो, और दूसरा एक और हम यहाँ पे विजिट बनाते हैं लेबल विजिट, और इसको भी हम स्क्रीन पे प्लेस करेंगे या एप्लीकेशन पे यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन इसमें भी हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल टुडे। तो हेलो और टुडे 2 मैंने यहाँ पे विजिट बना दिए। अब इनको सिंपली हमने स्क्रीन पे लेके आना है, और फाइनली हम यहाँ पे मेन लूप भी रन करने वाले हैं, मेन लूप, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन चलती ही रहेगी। अब देखिए, हमने विजिट यहाँ पे क्रिएट कर लिए, अब सिंपली इनको हमने स्क्रीन पे लेकर के आना है। तो 3 तरीके हैं इनको स्क्रीन पे लाने के। सबसे पहला जो तरीका है, अगर हम पैक मेथड को यहाँ पे देखें या पैक फंक्शन को हम यहाँ पे देखें, तो पैक फंक्शन आपके हर एक विजिट को रो बाय रो यहाँ पे लेकर के आता है। यानी कि सबसे पहले, अब आपकी जो पाइथन है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो डॉट पैक मैं यहीं पे भी लिख सकता हूँ, डॉट पैक, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली। इसके बाद आपने यहाँ पे कोड लिखना है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं a.pack यहाँ पे करता हूँ और ये हमारी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे, इस विंडो पे नॉर्मली यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे कंट्रोल्स होते हैं वो होंगे, और यहाँ पे a.pack मैं जैसे करता हूँ तो इसके साइज के हिसाब से, अभी मैंने केवल 5 कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं हेलो, तो ये आपका नॉर्मली पहले कॉलम पे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहली रो पे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे रो वाइज चलता है, फॉर एग्जाम्पल रो 1, रो 2, रो 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे रो का जो साइज है ये कोई फिक्स नहीं है, जो आपका विजिट का साइज होगा उसके हिसाब से एक रो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे हेलो मैंने लिखा है लेबल, ये आपका यहाँ पे आएगा इस तरीके से। एंड देन अगर मैं दूसरे को भी यहीं पे पैक करता हूँ, यानी कि अगर मैं b.pack यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जो दूसरा है वो सेकंड रो पे आएगा, यानी कि जो टुडे मैंने यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पे आएगा। इस तरीके से अगर आप बटन क्रिएट करें, चेक बॉक्सेस क्रिएट करें, अगर आप डायरेक्टली पैक करते रहेंगे तो सिंपली ये रो के
फॉर्म में यहाँ पे आता रहेगा। तो सिंपल सा है, अगर आपको कोई नॉर्मल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल आप कोई कन्वर्जन की कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो मान लीजिए आप डायरेक्टली ऊपर पे आप वहाँ पे एंट्री करवाएंगे, देन एक बटन क्रिएट करेंगे एंड सिंपली वो कन्वर्ट होगा। तो इसमें हमको कोई यहाँ पे इसको फैंसी तरीके से नहीं दिखाना, तो डायरेक्टली हम रो वाइज इसको दिखा सकते हैं। और दूसरा हमारा मेथड यहाँ पे है ग्रिड मेथड। अब देखिए ग्रिड मेथड काफ़ी सिंपल है और इजी टू यूज़ है, वैसे तो तीनों ही काफ़ी इजी हैं। अब ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है। यानी कि अगर अपनी स्क्रीन को आप कुछ इस तरीके से देखें टेबुलर फॉर्म में, तो टेबल में क्या होती है, टेबल में आपकी रोज होती हैं, रो 1 रो 2 एंड कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपका किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको बोल सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल टेबल यहाँ पे बनाऊँ, तो टेबल के अंदर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये रो 0 है, देन ये रो 1 है, ये रो 2 है एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका जो कॉलम है, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पे अगर मुझे प्लेस करना है तो मुझे ग्रिड सिस्टम की मदद से यहाँ पे क्या देना होगा कि जो रो है वो 0 हो और जो कॉलम है वो भी 0 हो। अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है तो मैं क्या दूंगा, रो जो है वो 0 हो, कॉलम हमारा 1 यहाँ पे हो। अब यहाँ पे देखिए रो एंड कॉलम अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे और आप यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखते हैं तब आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रो या कॉलम डिसाइड होते हैं आपके विजिट के साइज से। यानी कि जितना बड़ा आप विजिट यहाँ पे बनाएंगे उतना ही बड़ा रो एंड कॉलम या सिंपली आपका सेल का यहाँ पे साइज होगा। इसको हम सिंपल एक सेल यहाँ पे बोल सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, भले वो एक्सेल हो या नॉर्मल कोई स्प्रेडशीट हो जहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, तो सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल a.pack और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम COLUMN, पूरी स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखनी होती है, शॉर्ट फॉर्म इसका नहीं है, कॉलम इक्वल्स टू 0। तो पहला जो हेलो है वो इस वाले सेल में आएगा, हेलो इस तरीके से। एंड नेक्स्ट अगर मैं b.pack यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इक्वल्स टू 1, यानी कि रो मैंने 0 कर दी, कॉलम 1, यानी कि सेम रो पे एक कॉलम में तो हमारा हेलो आ गया, उसके साइज का कॉलम यहाँ पे आएगा, दूसरा जो टुडे है वो यहाँ पर को प्लेस होगा। अब अगर आप चाहते हैं पहला यहाँ पे प्लेस हो और दूसरा यहाँ पे प्लेस हो जाए, यानी कि इस पॉइंट पे आए, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रो जो है वो 1 कर देनी है। और अगर आप लेटर बनाना चाहें, यानी कि कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे हेलो आए, देन यहाँ पे टुडे आ जाए, तो देखिए सिंपल सा है, पहला जो है वो आपका 0 एंड 0 पे आएगा एंड दूसरा जो है वो 1 एंड 1 पे आएगा, यानी कि रो भी 1 और कॉलम भी 1। तो सिंपल सा है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो सिंपली आपका इस फॉर्म में आएगा, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में। और जो लास्ट यहाँ पे है प्लेस, क्योंकि मैक्सिमम यही यूज होता है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादातर इसी से रिलेटेड बनती है और ग्रिड सिस्टम भी यूज होता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से है। तो प्लेस सिंपली आपका एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज को यहाँ पे फॉलो करता है और इसमें जो वैल्यू हम देते हैं वो पिक्सल्स में होती है। तो पिक्सल्स में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी हम दे सकते हैं। पहले अगर हम स्क्रीन को समझें तो मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, तो इसमें ये जो आपका है ये आपका x है एंड ये आपका सिंपली y यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूं a.place और मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो ये कहाँ पे प्लेस होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी कि यहाँ पे आपका हेलो जो है वो प्लेस हो जाएगा। और दूसरा मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका जो हाइट है वो यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ और मैं लिखता हूँ b.place, मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू सिंपली आपका, चलिए इसको 50 कर लेते हैं। तो सिंपली आपका जो यहाँ पे प्लेसिंग होगी वो ठीक इसके नीचे होगी, क्योंकि y की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो इस तरफ को ये आएगा, यानी कि हेलो के ठीक नीचे आपका टुडे आएगा। और अगर आप इसको हेलो के ठीक आगे लेना चाहते हैं तो आप y एक्सिस को तो 0 रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं करने, x एक्सिस में करने हैं। तो इसके बदले आप यहाँ पे x में वैल्यू 50 60 पिक्सल्स में जितना भी आप देना चाहें, प्रैक्टिकल करके आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको तीनों ही मेथड यहाँ पे समझ में आए होंगे कि कैसे हम किसी भी विजिट को या अपने डेटा को स्क्रीन पे किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझा, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखिए, तीनों ही मेथड को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक विंडो क्रिएट कर लेंगे, तो फ्रॉम tkinter import everything एंड देन एक विंडो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है एंड इस विंडो को हम डाल देते हैं आपका मेन लूप में, तो w.main loop एंड देन सिंपली हम यहाँ पे कुछ लेबल्स को पहले क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल a नाम से मैं एक लेबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ
एंड W यानी कि इस स्क्रीन पे हमको लेकर के आना है, इस विंडो पे लेकर के आने हैं। एंड टेक्स्ट में इसमें दे देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेबल, ये हमारा पहला यहाँ पे लेबल है। एंड आप चाहे तो इसका फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट इक्वल्स टू मान लीजिए हम एरियल फॉन्ट यहाँ पे दे देते हैं। एंड साथ में इसका साइज़ जो हमने रखना है फॉर एग्जांपल 20 हमारा साइज़ होगा। एंड आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड है यानी कि बैकग्राउंड कलर उसको भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। तो हमारा लेबल जो है वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारा पहला लेबल है। ऐसे ही हम एक और लेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए B इक्वल्स टू, एंड चलिए इसी को मैं पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो B इक्वल्स टू आपका ये दूसरा हमने लेबल बना दिया। तो इन्हीं की प्लेसिंग अब हमने यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेकंड लेबल, तो इनको हम प्लेस करते हैं सबसे पहले पैक जो फंक्शन है इसकी मदद से। तो a.pack मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड दूसरा आपका b.pack। तो ये दोनों ही आपके जब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ये होंगे रो वाइज, यानी कि पहली रो पे आपका पहला लेबल आएगा एंड दूसरी रो पे आपका दूसरा लेबल आएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। तो देखिए 2 लेबल हमारे पास हैं। तो सिंपल सा, इसको अगर आप यहाँ पे मैक्सिमाइज करें तो देखिए पहला लेबल है एंड जस्ट इसके नीचे आपका दूसरा लेबल है। एंड ऑटोमेटिकली इसने पूरे यहाँ पे जो साइज़ है उसको यहाँ पे लिया हुआ है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा पैक मेथड का। तो दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ग्रिड को। तो ग्रिड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉमा कॉलम इक्वल्स टू, चलिए ये भी हम 0 कर देते हैं, रो भी 0 और कॉलम भी 0। देन अगर हम चाहते हैं कि दूसरा भी हमारा रो तो आपकी सेम आए लेकिन कॉलम आपका सेकंड आए, यानी कि ये सेम रो पे आएगा, तो इसको भी पहले हम ग्रिड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो B इक्वल्स टू ग्रिड, तो रो हमारी सेम रहेगी लेकिन कॉलम हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए सेम है। अब एक ही रो पे आपका पहले में आपका आएगा जो फर्स्ट लेवल है एंड सेकंड में उसका आएगा सेकंड लेवल, यानी कि सेम रो पे ये आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलता है फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। अब दोनों का बैकग्राउंड कलर आपका सेम है तो लग रहा है कि सिंपल एक ही ये आपका लेबल है लेकिन 2 अलग अलग लेबल ये हैं। तो चलिए बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको ब्लू में दे देता हूँ। तो अब देखिए सिंपल सा है, एक लेबल आपका यहाँ पे पहली रो पे ही है, दूसरा भी आपका पहली रो पे ही है लेकिन दूसरे कॉलम पे है। अब कॉलम का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया है आपके विजिट के साइज़ के हिसाब से या लेबल के साइज़ के हिसाब से। तो अगर इसको जस्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 लिख दूँ, यानी कि अब हम यहाँ पे 1 रो पे चाहते हैं एंड कॉलम भी हम 1 यहाँ पे चाहते हैं, तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, यानी कि सिंपली लेडर के फॉर्म में। अगर आप रो एंड कॉलम दोनों को ही यहाँ पे चेंज करते हैं तो लेडर के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि ग्रिड सिस्टम रो एंड कॉलम के फॉर्म में। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे तरीका है वो है प्लेस। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लेस। तो प्लेस एंड सेकंड भी इसको मैं चेंज कर देता हूँ सिंपली प्लेस के साथ। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू, जो x एक्सिस है उसको फ़िलहाल 0 एंड y एक्सिस जो है उसमें भी फ़िलहाल 0, यानी कि इनिशियल पे रहेगा। एंड देन हम यहाँ पे x जो है, चलिए इसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ और जो y है इसको फ़िलहाल मैं 0 ही रहने देता हूँ। तो y इक्वल्स टू 0। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, आपका x मैंने काफ़ी कम यहाँ पे वैल्यू दे दी है तो इसने इसको ओवरलैप यहाँ पे कर दिया है। तो सिंपली चलिए इसकी वैल्यू हम बढ़ाते हैं ताकि सेम रो पे ही हमको ये x एक्सिस में थोड़ा इसको हम आगे लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए इसको 100 हम लोग कर देते हैं। तो 100 में देखिए अब थोड़ा सा ये और आगे चले गया, लेकिन अभी भी जो है इसमें साइज़ जो है, क्योंकि पिक्सल काफ़ी ज़्यादा हमको देना पड़ता है, तो मान लीजिए इसको मैं 300 यहाँ पे कर दूँ। तो देखिए सिंपल सा है, फर्स्ट लेबल और दूसरा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन को यहाँ पे फुल स्क्रीन करेंगे या इसको आप बढ़ाएंगे तो इस तरीके से, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस के बेसिस पे अगर आपने यहाँ पे किसी भी विजिट को प्लेस करना है तो हम प्लेस का यूज़ करेंगे। आपने टेबुलर फॉर्म में कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो ग्रिड का यूज़ करेंगे। और नॉर्मली अगर आपने रो के फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट रो देन सेकेंड रो, इस फॉर्म में कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो सिंपली हम पैक का यूज़ करेंगे। तो आई होप तीनों ही मेथड आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग विजिट्स को स्क्रीन पे प्लेस करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 4। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5।